जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो, ये जो शेर है ना, ये शेर इसलिए पैदा लिए हैं इस दुनिया में कि ये सत्य के साथ लड़ते हैं। सुन लीजिए मेरा बात थोड़ा सा, बहुत गंभीर मैटर है। कितना गुमला वासियों को कितना मूर्ख समझता है, कितना बेवकूफ बनाया गया है, समझिए। यहाँ सांसद, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक है, वित्त मंत्री, उनको भी झूठा बनाया जा रहा है इनके द्वारा। दोस्तों, देवेंद्र नाथ गुमला पहुंचा आदिवासी जमीन बचाने के लिए, और इधर निशा भगत पैसा लेकर कुर्मियों के पीछे पड़ा। क्या वाकई में निशा भगत आदिवासी हितैषी है या फिर जयराम का नाम लेकर फेमस होना चाहती है? क्योंकि निशा भगत सिर्फ जयराम का नाम लेकर कुर्मियों का विरोध किया, जबकि कुर्मी आंदोलन का समर्थन आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी किया, लेकिन सिर्फ जयराम का नाम लेकर उछल कूद मचाई है। निशा भगत का घर गुमला में फर्जी तरीके से आदिवासी का जमीन लूटा जा रहा है। निशा भगत गुमला वासियों के लिए चुप क्यों है? गुमला वासियों को साथ देने के लिए खड़ा हुआ जेएलके के पार्टी देवेंद्र नाथ महतो। आइए वीडियो में देखते देवेंद्र नाथ महतो ने क्या कहा। NH 43 को ही चौड़ीकरण करके भारतमाला प्रोजेक्ट को गुजारना था, और पूरा भारतमाला प्रोजेक्ट झारखंड में वही रोड को ही चौड़ीकरण किया जा रहा है, कहीं डाइवर्ट नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ भी उसी के आधार पे गजट प्रकाशन हुआ, उसी के आधार पे माननीय मंत्री गडकरी जी ऑनलाइन शिलान्यास किए, उसी के आधार पे कुछ दूरी तक रोड भी बना। लेकिन बाद में ये लोग को कौन बुद्धि दिया, कौन इन लोग को क्या सवार हुआ कि आदिवासी का जमीन हड़प लेंगे? ना भूमि का अधिग्रहण किया गया, ना भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2015 का धारा 11, धारा 19, धारा 21, धारा 37 किया गया, ना ही ग्राम सभा से सहमति लिया गया, जबकि यह शेड्यूल एरिया है। NHI के अधिकारी, सुन लीजिए मेरा बात थोड़ा सा, बहुत गंभीर मैटर है। कितना गुमला वासियों को कितना मूर्ख समझता है, कितना बेवकूफ बनाया गया है, समझिए। जब सब कुछ हो गया था, इधर ही से बनना था, और फिर इन लोगों का साजिश रचा और कह रहा है कि लगभग 2022 की बात है, तत्कालीन जो सांसद जी थे सुदर्शन भगत जी और विधायक रामेश्वर उरांव जी, ये लोग हवाला दिए कि ये लोग लेटर दिए, और हम लोग तो इसी रोड से रोड बनाना चाहते थे, NH 43 से ही, इसी को चौड़ीकरण करके। हम लोग का कोई इच्छा नहीं था कि हम लोग डाइवर्ट करके 19 मौजा का जमीन को लूटेंगे। लेकिन आप ही का विधायक सांसद हमको लीक करके दिए है कि नहीं, इस रोड में चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए, इसमें विवाद है बोल करके हम लोग मजबूरन फिर से हम लोग को बैठक करके NHI को भेजना पड़ा, और हम लोग को दोबारा उधर से सर्वे करके बनाना पड़ रहा है। तो हम लोग जब चिट्ठी मांगे, सुनिए कितना आश्चर्य की बात, जब सुदर्शन भगत की चिट्ठी को सार्वजनिक पढ़ा जाता है, तब उल्ट उसमें तो साफ साफ वो लिखे है कि NH 43 पर ही रोड चौड़ीकरण होना चाहिए। वो कहीं लिखे ही नहीं है कि इधर से विवाद होना चाहिए। ये लोग कितना झूठ बोलते हैं कि रामेश्वर उरांव जी जो है गलत लिख दिया बोल के झूठ बोले, सुदर्शन भगत जी गलत लिख दिया झूठ बोले, जबकि कोई अभी तक ऐसा कागज हमको लिखित रूप से नहीं मिला कि कोई भी गलत लिखा है। लेकिन NHI मनगढ़ंत कहानी बना रहा है, इसलिए यह गलत तरीके से जमीन लूटा जा रहा है। इस जमीन को बचाइए, सबको एकजुट होकर के। हम उस दिन भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं कि देवेंद्र नाथ महतो गुमला का जमीन को बचाने के लिए जरूरत पड़ेगा जान भी देगा, लेकिन गलत तरीके से 1 इंच जमीन को लूटने नहीं देगा। ये हम बार बार गुमला वासियों को कह रहे हैं। जमीन बच जाएगा। अब देखिए, ये जेल कैम है ना, ये जेल कैम, ये जेल कैम है। ये जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो, ये जो शेर है ना, ये शेर इसलिए पैदा लिए हैं इस दुनिया में कि ये सत्य के साथ लड़ते हैं, और सत्य की लड़ाई करने के लिए हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी हम लोग का साथ और गुमला को साथ देने के लिए आए हैं। और इसके साथ में हम लोग मिलके, हम लोग इस समय डीसी के पास जब गए थे, तो वो आश्वासन क्या दे रही है कि हम लोग कुछ दिन के बाद चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद फिर बताएंगे। और क्या बताएंगे? यहाँ का सरकार ना इस तरह का बना दिया है, ऐसा करके कि पास हो गया बोल के, जबकि सुदर्शन भगत और रामेश्वर उरांव वो लिख कर दिए कि नहीं बनना चाहिए ये नया रोड में। वो ये बोला कि लिख के दिया है ऑलरेडी, गिटिन गडकरी वहां से बना के दिया है कि जो ही रोड में बनना है जो पहले जो बना है उसमें। और ये लोग नया रोड बनाने के लिए यहाँ का सरकार, यहाँ का डीसी और यहाँ का जो वो ये अभी जो आए थे साहब अधिकारी, वो बोल रहा है कि नहीं इधर बनना चाहिए। बोका बनाता है गुमला को, सफाई दे रहे हैं कि गुमला को रिंग रोड बनाने। यहाँ सांसद, पूर्व सांसद सुदर्शन भगत और पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक है, वित्त मंत्री, उनको भी झूठा बनाया जा रहा है इनके द्वारा। सोच लीजिए मैंने कितना न्याय है। और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि केंद्र सरकार की योजना में ग्राम सभा या जनता से पूछने का कोई प्रावधान नहीं है। आप लोग कानून की किताब को पढ़ लीजिए, सोचिए। अगर आप जेएलके पार्टी को सपोर्ट करते थे, प्यारों से कमेंट करो और साथ साथ वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ।